नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कर्तव्य निष्ठा यानी कि वफादारी पर। मित्रों, जहाँ से हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित होती है और जहाँ से हमारी मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमें उसके प्रति सदैव वफादार रहना चाहिए, उसके प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, चाहे वह हमारी मिट्टी ही क्यों ना हो और चाहे हमारे मानवीय संबंध ही क्यों ना हो। किंतु मित्रों, ऐसा बहुतायत में देखने को मिल रहा है, बड़ी ही विडंबना है कि लोग अपने आप को होशियार दिखाने के लिए गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन जो गद्दारी कर जाता है फिर उसकी आँख से आँख मिलाकर बात करने का साहस नहीं रह जाता है। यानी कि जो गद्दार व्यक्ति होता है उसके अंदर साहस क्षीण हो जाता है, और जब वह साहस क्षीण हो जाता है तो वह व्यक्ति मुर्दे के समान हो जाता है। तो इसलिए ही कहा गया है कि जहाँ पर हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा और तथा मौलिक आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही हों, वहाँ पर हमें सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। हम अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी एक स्रोत से करते हैं और उसके प्रति हम यदि वफादारी नहीं रखते हैं तो हम अपने अंदर साहस नहीं पनपा सकते हैं। हमारे जीवन में जब साहस नहीं तो हम कायरता का जीवन जीते हैं, और जो कायर है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। मित्रों, व्यक्ति के अंदर ताकत उसके विचारों की और उसके व्यवहार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली है और प्रत्येक व्यक्ति शक्तिहीन है। तो मेरा मित्रों आपसे कहना है कि हमें सदैव कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कार्य को करना चाहिए, अपने संबंधियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन देख लेना चाहिए कि कौन ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है कि कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं है। जांच परख करके ही हमें उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वफादार और गद्दार की बिना परख किए हुए ना ही मित्रता करनी चाहिए, ना ही कोई मानवीय संबंध परस्पर स्थापित करने चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते थे और हमें भी ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा साहस बना रहता है और हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो एक स्थान से करता है, लेकिन वहाँ पर वह गद्दारी कर जाता है, और ऐसे लोग मृत्यु के समान हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता है। और यही लोग बिगाड़ पैदा करते हैं, सामाजिक संबंधों में विकृतियाँ पैदा करते हैं, और इस प्रकार के लोगों से सदैव हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है मित्रों। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम धोखा खाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मित्रों, सदैव वफादार और गद्दार की परख करके ही अपने संबंध स्थापित करें, चाहे वह हमारा भाई ही क्यों ना हो, चाहे हमारा पत्नी, बंधु, सखा, मित्र कोई भी क्यों ना हो। हमें इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ही उससे संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सदैव ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए जो परस्पर एक दूसरे के प्रति वफादार होकर के कार्य करें और अपना साहस बना करके रखें, और जिससे हमारा आत्मविश्वास ऊंचा बना रहता है और हम लगातार अनवरत रूप से आगे की ओर उन्नति करते रहते हैं। और जो लोग गद्दारी करते हैं, जिनके अंदर किंग कर्तव्य विमूढ़ता है, जो अपने कर्तव्य को नहीं पूरा करते हैं, उनसे सदैव सतर्क रहना चाहिए और उनसे उचित दूरी बना करके ही हमारा उत्थान हो सकता है। इसलिए मित्रों, वफादार और गद्दार की परख करके ही कार्य करें, अन्यथा आपको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।